जबकि जनगणना से कोई लेना देना नहीं। तो कहते हैं कि रेलवे खाली करवा देना, पता है क्या है, पैर के जूती का नीचे का है वो बैठने का ठीक रहे ना। तो हम लोग बिहार का आदमी ना दिल्ली है ना पंजाब है, कहीं नहीं आएंगे। काहे रोजगार बिहार के नेता नहीं करते? मैं बताऊँ कि इसलिए क्योंकि उनका पेट खाली है, मेरा पेट भरा हुआ है। पहले भी कहीं जब परेशानियां हो रही तो तेजी से आवाज उठाइए। उठा रहे, हम तो बोल तो दिए कि ऐसे ऐसे नेता को गोली खानी चाहिए। कहानी का ब्रजेंद्र सिंह से कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा से। इटावा। तो भैया इटावा जाते हैं, कहाँ रहते हैं? गुड़गांव रहते हैं। तो गुड़गांव से जब जाते हैं या खास तौर पे जनरल के डिपो में परेशानी होती है? बहुत ज्यादा। कितनी होती है, क्या क्या परेशानी होती है? अब आप खुद ही देख रहे हो सामने। नहीं और भी इससे ज्यादा क्या क्या? एक पैर से खड़े और एक पैर से, देखिए इससे ज्यादा परेशानी क्या होगी कि एक पैर से अगर खड़ा होकर आपको घर जाना पड़े, अपने माँ के पास जाना पड़े, तो शायद हमें लगता है कि इस दुनिया में इससे बड़ी कोई परेशानी क्या होगी। और जहाँ तक हमारे नेता हैं आते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। ग्राउंड लेवल पे तो कुछ नहीं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता है। तो क्या ऐसे नेता को ग्राउंड लेवल पे आके देखना चाहिए कि क्या क्या लोगों को परेशानियां हो रही हैं? अरे उन्हें क्या पता भाई, वो तो एसी रूम में बैठ रहे हैं जी। डॉक्यूमेंट लिखा पड़ी हो जाती है, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल काम नहीं होता है। सरकार का ये कहना रहता है और नेताओं का ये कहना रहता है कि हमारी रेलवे स्वच्छ है, स्वस्थ है, लोगों को भरपूर सुविधाएं मिल रही हैं। आपने टिकट लिया है? इससे ज्यादा क्या सुविधा हो सकती है टिकट लेने के बाद? देखिए भाई ने कहा कि टिकट लेने के बाद इससे ज्यादा क्या सुविधाएं हो सकती है। आप नीचे देख सकते हैं कि लगभग पैर रखने की जगह नहीं है और कितनी परेशानी से मैं भी यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और भी तमाम लोग हैं, कितनी परेशानी से अपने घर के लिए जा रहे हैं। यानी कि दिल्ली से आप अगर बिहार के लिए निकलते हैं तो लगभग 20 घंटे से लेकर 15 घंटे तक का सफर होगा। अगर ये 15 घंटे लोगों को खड़े होकर जाने पड़ता होगा तो सोचिए और कितनी सामने परेशानियां आती होंगी। तमाम इधर लोग देख सकते हैं कि ये बैठे हुए हैं जिनके पास जगह नहीं है कि सही से बैठ पाए। कोई सिकुड़ कर बैठा हुआ है, कोई एक पैर पे बैठा हुआ है, तो कोई वैसे ही खड़े हुआ है। आइए देखते हैं क्या क्या लोगों को। क्या नाम है भैया आपका? ठीक है। और देखिए कई लोग यहाँ से डर के माहौल हो या जो भी हो जिसे बताने के लिए कतरा। क्या नाम है आपका? राजा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार में किस जगह? पटना। पटना में बिहार का पुल ही गिर जा रहा है, रेलवे बन नहीं पाता है, क्या कहेंगे ऐसे? बोलिए। बिहार में जाने के लिए इतनी समस्याएं होती है और बिहार में जाति जनगणना की जा रही है, तो क्या ट्रेन के लिए नई नई कोई सुविधाएं लानी चाहिए? सरकार इस पर क्यों ध्यान नहीं देती? हमको जाति जनगणना से कोई लेना देना नहीं। देखिए जाति जनगणना से कोई लेना देना नहीं है, सुविधाओं से लेना देना है। लेकिन ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं आती है? ऐसे नेताओं के मन में सवाल क्यों नहीं आते हैं? देखिए जो 500 करोड़ लगाकर आप जाति जनगणना करते हैं उसके लिए नई नई रेल क्यों नहीं आप चलाते? एक सेकंड सुनिए, मैं बताता हूँ आपको कि नेता क्या है। नेता पेट अपना पेट भरे ना तो दुनिया का कोई सोचने वाला नहीं है, ऐसे ही खा करके पेट फुला करके चल दे। ठीक है जी। हम लोग है कि साला मेहनत करके एक एक रुपया कमा करके उनको साला सरकार को देते हैं खुद को। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पैसा से वो राज करता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर नेता जो जितने भी हैं आखिर में क्यों नहीं ग्राउंड लेवल पे आते हैं, ऐसे ट्रेनों के बीच आते हैं, सफर करते हैं? वैसे जब नेता आते हैं तो देखते होंगे सारा रेलवे ही खाली हो जाता है। एक सेकंड, जो नेता कहते हैं कि रेलवे खाली करवा देना, पता है क्या है, पैर के जूती का नीचे का है वो बैठने वाला साला। 2024 का चुनाव मंत्री हो बैठ, मेरे को चैलेंज देना नहीं। ऐसे मुद्दे उठने चाहिए कि नहीं? जब दिल्ली से पूर्वांचल के लिए और बिहार के लिए लोग जाते हैं तो उनके लिए नई नई रेल सुविधाएं आनी चाहिए या नहीं? फिर से लालू जी रेल मंत्री बनेंगे तो आ जाएगा सुविधा। लालू जी इसके पहले भी रेल मंत्री एक बार रह चुके हैं, कितना अच्छा सुविधा था। और देखिए कितनी सुविधाएं थी, इसमें तमाम महिलाएं भी हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कहाँ से? महिला बोले जबलपुर से। जबलपुर। कहाँ से भैया? मुजफ्फरपुर से। छोटे छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं, क्या क्या परेशानी है? भाई इमरजेंसी है मेरा। नहीं लेकिन अगर इमरजेंसी में भी लोगों को जाना पड़ता है, अचानक कोई घटनाएं हो जाती हैं या फिर किसी कारणवश आपको टिकट तो पहले मिलती नहीं है, रिजर्वेशन अगर आपको कराना है तो 2 दिन 4 दिन पहले कराना होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आपको लोकल के ट्रेन के सफर करना होता है तो और क्या क्या परेशानी आ जाती है? बहुत परेशानी होता है। तो कभी आपने आवाज उठाया अपने सिस्टम से, सरकार से? मेरे आवाज उठाने से क्या हो जाए? क्या ऐसा होना चाहिए कि बिहार से लेकर और दिल्ली या तमाम और भी जो जगह है, खास तौर पर जितने भी
बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र के मजदूर हैं, या तो दिल्ली कमाने के लिए जाते हैं या बम्बई या तो हरियाणा, तीन जगह सबसे ज्यादा उन लोगों की पहली पसंद रहती है। एक सेकंड मैं बोलता हूँ कि अगर नेता अगर ठीक रहे ना तो हम लोग बिहार का आदमी ना दिल्ली है ना पंजाब है कहीं नहीं आएंगे। काहे रोजगार बिहार के नेता नहीं करते? मैं बताऊँ किस लिए, क्योंकि उनका पेट खाली है, मेरा पेट भरा हुआ है पेट जोड़ की। तो काहे नहीं भरा हुआ है? जब चुनाव में जब आते हैं वोट मांगने, आखिर में नेता को उस गद्दी पर बैठाता। आप जब पूछ रहे हैं कि नेता को हम गद्दी पे बैठाते हैं, अगर हम बोलने जाएंगे ना तो पता है पीठ पीछे मेरे को चाकू मार के निकल जाएगा, कहेगा कि मैं जो ज्यादा बोलता है इसको पहले मार के गिराओ डाउन। अब बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे डाउन हो, बिहार के जो पुल बन रहे हैं वो कुछ ही दिन में गिर भी जाते हैं, गिर जाता है। आखिर में इतना घोटाला क्यों होता है? घोटाला करने वाला भैया मंत्री खा कर पेट भरने वाला है पहले, सबसे पहला। ठीक, आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं बताइए? तेजस्वी यादव बनेगा मुख्यमंत्री, उसके बाद तो तेजस्वी यादव तो अभी उप मुख्यमंत्री है ही। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है। अभी कहा जा रहा है कि बिहार में भले गद्दी पे नीतीश कुमार है, लेकिन पूरा शासन तेजस्वी यादव ही संभाल रहा है। तेजस्वी यादव ऐसा नहीं ना है, तेजस्वी यादव नहीं संभाल रहा है, नीतीश कुमार संभाल रहा है। उसके बाद तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव आपके जो ये बातें जो आपकी कठिनाइयां वो देखेंगे और नई रेलवे चालू करेंगे, नई अपील करेंगे केंद्र सरकार अब करेगा, युवा का संगठन करेगा। अब भले अगर चाहे राज्य सरकार को रेलवे की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो केंद्र को अपील करके, रेलवे मंत्रालय को अपील करके नई रेल सुविधाएं बिहार के लोगों के लिए ला सकती है। जब बिहार के लोग ज्यादातर जाते हैं दिल्ली बम्बई, तो क्यों नहीं बिहार के जो नेता है वो? इस ट्रेन में सिर्फ बिहारी नहीं, यूपी के भी लोग बैठे हैं। नहीं, मैंने बात किया पूर्वांचल की, और जो पूर्वांचल है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड सारे आ जाते हैं। तो आखिर में जैसा कि यूपी के बहुत सारे राज्य के नेताओं को चाहिए कि बात करना, सिर्फ बिहारी नहीं, सारे तो काहे ऐसा जो पूर्वांचल क्षेत्र के नेता काहे नहीं ध्यान देते हम लोग? सब लोग अपना अपना आवाज उठाता है, सब लोग अपने अपने पेट भरने में लगे। अब मैं बोलता हूँ क्यों नहीं, ये तो नहीं बोल पाएंगे, मैं तो क्लियर बोल दूंगा। देखिए क्या होता है कि ये जब वो बोलते हैं ना कि कंपनी लगाने के लिए हम लोग बोलते हैं, वो नहीं लगाएंगे। क्यों पता है क्यों? क्योंकि अगला बम्बे से चाहे कहीं से मद्रास से पैसा उठा लेते हैं नेता, हमारे बिहार सरकार के आदमी उठा करके बोलते हैं क्या कि नहीं लगाना भैया, यहाँ लगाओगे ना तो यहाँ का आदमी वहाँ कैसे आएगा, इधर का आदमी कैसे आएगा मेरे पास कमाने के लिए, क्योंकि मैं दाबे रहूंगा, उसको दबाना रखना है। जब वोट आती है नजदीक, चुनाव नजदीक आते हैं तो सारे बिहार के लोगों को बुला लिया जाता है, और यही चुनाव बीतती है बिहार के लोगों को पुनः दिल्ली बम्बई उसी धक्के मुक्के उसी परेशानियों में भेज दिया जाता है। इसलिए कि भैया मैंने पैसा लिया हूँ, सुनिए ना, मैंने पैसा लिया हूँ, इस कारण मेरे को जाना पड़ेगा। ऐसा तो क्या चाहते बिहार में नई रोजगार आनी चाहिए? नई रोजगार आनी चाहिए, नई नेता आनी चाहिए, कहानी खत्म। भैया हमारे जैसा अगर नेता हो जाए ना तो पता है पहले तो चुन के गोली मार दो सीधी बात। नेता भी तो आप ही लोग सुनते हैं। नहीं कोई मतलब नहीं, बोले तो मेरे ऊपर जाके करे ले FIR दर्ज, क्या हो जाएगा सारा। आज स्वतंत्र भारत में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, FIR क्यों हुआ, गोली क्यों मारेगा आपको? और क्या, सीधी बात। आप भी आजाद भारत के नागरिक हैं या नहीं है? तो विरोध किसका होता है? विरोध किसका? नेता का होगा, जो जिंदा होता है उसी का तो विरोध होता है। आप जिंदा है ना? तो फिर विरोध करने से क्यों कतराते हैं? मैं डरता नहीं है भैया, कहीं जब परेशानियां हो रही तो बेझिझक का आवाज उठाइए। उठा रहे, हम तो बोल तो दिए कि ऐसे ऐसे नेता को गोली खानी चाहिए, कहानी खत्म। ऐसे ऐसे नेताओं को गोली खानी चाहिए, जैसा कि तमाम भाइयों का यह कहा। और वैसे भीड़ काफी है, जितना मैंने किया, बाकी और भी तमाम आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।